बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज के वीडियो में हम टेस्ट पैटर्न, टेस्ट ड्यूरेशन और पेपर सैंपल्स की बात करेंगे। एमएस के लिए, बैचलर्स के लिए इन दोनों पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको मास्टर्स के लिए बताऊंगी कि इसके टेस्ट पैटर्न क्या होगा और आपकी टेस्ट ड्यूरेशन क्या होगी, और फिर बाद में मैं आपको दोनों के पेपर सैंपल्स भी दिखाऊंगी। इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और पहले बैचलर्स की बात, मास्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद आपको बैचलर्स की बता दूँगी कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आएंगे, कौन कौन से आप किस तरह से पेपर पैटर्न करोगे। बाद में आपको सैंपल्स दिखाऊंगी कि आप उनको देख लीजिएगा एक बार। आपको की पॉइंट्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। और आज मैं रिटन एग्जाम पर बताऊंगी, कल मैं इंटरव्यू पर आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दिया करें, लेकिन वीडियो पूरी देख लिया करें, क्योंकि वीडियो में ही मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले अगर मास्टर्स के लिए बात करें कि इनका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, और फिर बाद में एंड में मैं आपको दोनों के सैंपल्स भी दिखाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। मास्टर्स के लिए दो तरह के एग्ज़ाम आपके होंगे। एक तो होगा आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम और एक आपका होगा जापानीज़ का एग्ज़ाम। ये मास्टर्स और पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए हैं। बैचलर्स के अलग होते हैं सब्जेक्ट्स, और बैचलर्स का क्राइटेरिया अलग होगा। ठीक है, इंग्लिश का होगा और आपका जापानीज़ का होगा। उसके बाद अगर टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें तो टेस्ट ड्यूरेशन आपकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होगा वो 60 मिनट्स का होता है, यानी कि 1 घंटे का होता है। जो जापानीज़ का टेस्ट होगा वो आपका 1 घंटा 20 मिनट का होगा, 120 मिनट का होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए 60 मिनट होंगे और जापानीज़ के टेस्ट के लिए 120 मिनट होंगे। और उसके अलावा अगर टेस्ट पैटर्न की बात करें तो आपके जो हैं वो दो तरह के टेस्ट होंगे मास्टर्स के लिए। और आपका जो है इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात करें तो इंग्लिश का एग्ज़ाम आपके दो पार्ट होंगे, और जो ग्रामर पार्ट होगा फर्स्ट आपका, सेकंड जो है आपका कम्प्रीहेंशन पार्ट होगा। और ग्रामर पार्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर पार्ट में एक तो सबसे पहले आपका पोर्शन होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करने होंगे, अप्रोप्रिएट आंसर देना होगा। और उसके अलावा कुछ जो है वो ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंसेस होंगे। कुछ आपको सेंटेंस दिए होंगे जिनमें ग्रामेटिक्स की मिस्टेक्स होंगी, आपने सही करके उनको आंसर लिखना होगा। उसके बाद कुछ मिसिंग वर्ड्स पैराग्राफ होंगे, आपने वहाँ पर करने हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, आप जितने भी आपके टेंसेस होते हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, आप उनको एक बार रिवाइज़ करके चले जाओ, ताकि ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा सा हो जाए। जब तक आप रिवाइज़ करके नहीं जाओगे, आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आप ये वाला पार्ट नहीं कर सकोगे। मास्टर्स के लिए आपको मैंने जैसे बताया, मास्टर्स के लिए आपका इंग्लिश का होगा और जापानीज़ का टेस्ट होगा। इंग्लिश के लिए सबसे पहला पार्ट जो होगा वो ग्रामर पार्ट होगा, और सेकंड जो है वो कम्प्रीहेंशन पार्ट होगा। तो ग्रामर के पार्ट में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 3 तरह के पोर्शंस होंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंसेस हो गए, मिसिंग वर्ड पैराग्राफ हो गए। उसके बाद सेकंड वाला जो कम्प्रीहेंशन पार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें से आपको कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे। आप क्या करोगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे और नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर पैराग्राफ में से ही ढूंढोगे और फिर उनका आंसर लिखोगे। तो ये आपका हो गया कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट मास्टर्स के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं बैचलर्स की, बीएस वालों की, तो बीएस वालों का टेस्ट सब्जेक्ट्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। एक तो आपका इंग्लिश और जापानीज़ मस्ट होगा बैचलर्स वालों के लिए। साथ ही अगर आपने मैथ्स चूज़ किया है तो मैथ का भी होगा। इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा आपका नेचुरल साइंस अगर आपने चूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल साइंसेस के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स और बहुत ज़्यादा आपको मेजर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने नेचुरल साइंस चूज़ किया है तो आपने अगर केमिस्ट्री किया है तो या तो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट इंक्लूड होगा, या अगर आपने नेचुरल साइंसेस किया है, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन दोनों में से कोई आपका इंक्लूड होगा। वो आपके मेजर पर डिपेंड करेगा, जो मेजर आपने चूज़ किया है। लेकिन इंग्लिश जापानीज़ का टेस्ट जो है वो मस्ट होगा, बैचलर्स के लिए भी मास्टर्स के लिए भी। लेकिन बैचलर वालों के लिए थोड़े से टेस्ट और इंक्लूड हो जाते हैं, मैथ का इंक्लूड हो जाएगा। और साथ ही अगर आपने नेचुरल साइंस लिया है तो या तो आपका केमिस्ट्री का हो जाएगा आपके मेजर के अकॉर्डिंग, या आपका बायो का और फिज़िक्स का इसमें इंक्लूड हो जाएगा।
और अगर इंग्लिश के और जापानीज़ के टेस्ट की बात करें बीएस वालों के लिए, तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा जैसे मैंने मास्टर्स वालों को बताया। ग्रामर पार्ट होगा इंग्लिश के लिए, कम्प्रीहेंशन पार्ट होगा। और जापानीज़ का टेस्ट किस तरह से होता है, जापानीज़ का आपके 3 तरह के लेवल्स दिए होंगे 120 मिनट में जो आपने करने होंगे। उसमें आपके 3 तरह के जो है वो पोर्शन दिए हुए होते हैं, उसमें आप करोगे, ठीक है। जापानीज़ का आपकी अगर आपको आती है फर्स्ट लेवल की, लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, बिगिनर होता है, इंटरमीडिएट होता है और आपका एक्सपर्ट लेवल होता है। तो अगर आपको जिस तरह की भी आती होगी आप जापानीज़ अटैम्प्ट करोगे। लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना नाम लिखना सीख लो जापानीज़ में। और आप कोशिश, अभी आपके पास पूरा 1 मंथ पड़ा है, आप कोशिश करो कि आप जो काताकाना और हिरागाना के टेबल्स होते हैं उनको एटलीस्ट अच्छी तरह याद कर लो, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ वर्ड्स की समझ आ जाए। अगर आप बिगिनर लेवल भी कर लोगे पेपर, तो ये मैं कह रही हूँ आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा ये करना। जितनी कोशिश करेंगे उसके जो है वो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो कोशिश करें कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक अभी सीख लें। अभी ज़्यादा अगर आप काताकाना और हिरागाना के टेबल्स ही सीख लोगे तो आप बिगिनर लेवल कर सकोगे। तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप उसके लिए कोशिश करें। और ये जो जापानीज़ का टेस्ट होगा 120 मिनट में ही आपने करना होगा। और उसके अलावा जो बैचलर्स वाले हैं उनके लिए कुछ और जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे उनके मेजर के अकॉर्डिंग, नेचुरल साइंसेज वालों के लिए। और इंग्लिश का और जापानीज़ का टेस्ट मस्ट होगा। तो अब आपको मैं टेबल्स दिखा देती हूँ पहले कि आपके हिरागाना और काताकाना के टेबल किस तरह का होगा, जो आप कोशिश कर लो, रिवाइज़ कर लो एक बार उनको, क्योंकि अभी आपके पास 30 दिन है, 30 दिन से भी ज़्यादा है, आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छी तरह इनको रिवाइज़ कर लो। और क्योंकि टेस्ट जो है वो आपका डेडलाइन के बाद ही होता है, आपके जून में ही होगा, आपके पास 1 मंथ 2 मंथ है, अभी अच्छा खासा टाइम है। आप इनको कोशिश करें कि रिवाइज कर लें। आपको मैं काताकाना और हिरागाना के टेबल्स दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सैम्पल्स दिखा दूंगी, आपको बैचलर्स के सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल दिखा दूंगी और आपको मास्टर्स के सब्जेक्ट्स के सैम्पल्स भी दिखा दूंगी। तो ये अगर आप सर्च करोगे हिरागाना काताकाना का टेबल, तो ये देखें, ये वाला इस तरह का जो टेबल होगा ये आपका हिरागाना का और काताकाना का टेबल आ जाएगा। इस तरह का टेबल आप कोशिश कर लो कि आप एक बार रिवाइज कर लो। ये बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके पास 1 डेढ़ मंथ है, आप आराम से इसमें अगर करोगे तो ये आराम से आपकी हो जाएगी। आप ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल भी ब्लैंक उठ के चले जाओ जापानीज़ के अंदर और आपको बिल्कुल भी जापानीज़ ना आती हो। तो आपका अगर बिगिनर लेवल भी कर लोगे या कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जितने भी पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी जापानीज़ का इशू होगा, बिल्कुल नहीं आती होगी। इंग्लिश का फिर भी वो क्रैक कर लेंगे। तो अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर है कि आप ये वाला टेबल याद कर लो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो, अपना नाम लिखना सीख लो जापानीज़ के अंदर, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको सैंपल दिखा देती हूँ कि कहाँ से आप जो है डाउनलोड करोगे, कहाँ से आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हो और किस तरह के पेपर्स होंगे, सैंपल्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद जो स्कॉलरशिप का लिंक है आप उसको ओपन करोगे। ये ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं पास्ट पेपर्स एंड सैम्पल्स, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास मास्टर्स के भी, बैचलर्स के भी, आपके पास रिसर्च स्टूडेंट यानी कि मास्टर और पीएचडी के लिए, और आपके पास अंडर ग्रेजुएट के सारे यहाँ पर पास्ट के जो पेपर्स हैं वो आ जाएंगे। आप कोशिश करो कि इनको एक बार देख कर जाओ, इनको एक बार रिवाइज करके जाओ। सबसे पहले अगर रिसर्च स्टूडेंट वालों की बात करें तो इंग्लिश का एग्ज़ाम देख लेते हैं कि इंग्लिश का एग्ज़ाम रिसर्च स्टूडेंट वालों के लिए किस तरह से होगा। उसके बाद बैचलर वालों का देख लेंगे कि बैचलर वालों को कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर होते हैं। उसके बाद देखें जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, ये इंग्लिश का पेपर आपको दिखा रही है। इंग्लिश के लिए आपको 60 मिनट्स रिक्वायर हैं जैसे मैंने बताया। और उसके बाद ये टेस्ट आपके लिए, आप अपना नाम लिखोगे, नेशनलिटी लिखोगे यहाँ पर, और अपना जो रोल नंबर होगा वो लिखोगे। और उसके अलावा यहाँ पर देखें कितने आसान आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अगर आप टेंसेस रिवाइज करके चले जाओगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये करने में। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का। इसके अंदर आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड आपका आ जाएगा कंप्लीट करें वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड से कंप्लीट करें सेंटेंसेस को। ये सेकंड पार्ट आपके पास आ गया। इसके अंदर भी आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड पोर्शन आ जाएगा। थर्ड पोर्शन का जैसे मैंने बताया ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। आप ये सेंटेंस देखोगे, इनको ठीक करोगे ग्रामर के हिसाब से और फिर इनको फिल करोगे। और ये वाले जो हैं आपके पास ये भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट पार्ट में हो गए, 10 आपके सेकंड के हो गए, 10 आपके थर्ड के हो गए। तो ये आपके बनते हैं 30 क्वेश्चंस, ये वाले हो गए।
और उसके बाद आपके पास जो पैसेज वाला है जो मैंने बताया कंप्रीहेंशन वाला, उसके अंदर आपके पास दिया हुआ होगा पैराग्राफ, उसके आप ये देखोगे और उसका आंसर आप उसी हिसाब से करोगे। ये वाला आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ने के बाद आंसर दोगे। तो ये हो गया इंग्लिश का। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैचलर्स वालों का किस तरह का होगा। ये आ गया बैचलर्स वालों का। बैचलर वालों का आपका जापानीज़ का एग्ज़ाम अगर देखना चाहते हो, इसको एक बार रिवाइज़ करके चले जाओ, इसको एक बार देख लो। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम की आंसर भी दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ब्लैक मुंह उठाकर वहाँ पर चले जाएं। तो आपका, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, अगर आपने कुछ करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये वाले को एक बार देख कर चले जाओ और साथ कुछ तैयारी करके जाओ। और इंग्लिश का एग्ज़ाम देख लो। उसके बाद मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। मैथमेटिक्स बैचलर्स वालों के लिए किस तरह का होगा। ये मैथमेटिक्स का, जो लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए है। और आप ये क्वेश्चन एक बार देख लेना कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। ये वाले आप एक बार देख के जाइएगा। उसके बाद आपके देख लेते हैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम किस तरह का होगा। ये फ़िज़िक्स का आपके पास आ गया। फ़िज़िक्स का भी बेसिक ही होगा, तो आपका या तो ये हो जाएगा आपके मेजर के हिसाब से, और या फिर आपका केमिस्ट्री का या बायो का हो जाएगा आपके मेजर के हिसाब से। इंग्लिश का और जापानीज़ का मस्ट होगा। उसके अलावा आपके मेजर के अकॉर्डिंग ये आपके पेपर में या आपके टेस्ट में इंक्लूड होते जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया बायो का। बायो के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल आसान से हैं। और आप कोशिश करें कि एक बार इन पेपर्स को रिवाइज़ करके चले जाइएगा। अगर फिर भी इन चीज़ों में कोई इशू है, आपको कोई बात नहीं समझ आ रही पेपर के हवाले से, रिटर्न एग्ज़ाम के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगी। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि जो भी मैं स्कॉलरशिप आपको वीडियो बनाऊँ वो ईज़िली आप तक आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।